स्पीकर सर, बड़े दुख की बात है। बेटी बचाओ की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, और जो डाटा सामने आया है इस सदन के संज्ञान में मैं भी लाऊंगा उस बात के लिए कि एक बेटी, एक बहू, एक महिला की जब चेन स्नैचिंग होती है या पर्स स्नैचिंग होती है तो ये एक बड़ा क्राइम अगेंस्ट स्टेट है। इसको के मर्डर में तो आ जाती है, एक्सप्लेनेशन आ जाती है कि जी आपस में दुश्मनियाँ हैं इसलिए मर्डर ज़्यादा हो रहे हैं। रेप में भी कोई कई बार कहना नहीं चाहिए, ऐसी डेफिनेशन कई बार सत्ता पक्ष से आ जाती है कि पहले मिली भगत होती है इसलिए रेप के केसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ है, इट्स ए क्राइम अगेंस्ट द पब्लिक, इट शटर्स द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेडी। वो कई दिन तक उस बात के लिए भूल नहीं पाती, उस सदमे को, उस बर्दाश्त करने को। और उसमें मैं आता हूँ प्रश्न पूछिए। एक मिनट आता हूँ, प्रश्न पे आता हूँ सर। मैं ये भी साहब, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपने पिछले 7 साल के अंदर 3076 केसेस चेन स्नैचिंग के रजिस्टर्ड हुए और उसमें 3076। हाँ जी, 3076। और उसमें सिर्फ आपने जो ट्रेस हुआ और चलान पेश किए सिर्फ 1200 में किए। इसका मतलब है कि 1800 केसेस आपके अनट्रेस चले गए। और उसके बाद कन्विक्शन रेट जो है वो सर चेन स्नैचिंग में सिर्फ 188। 7 साल में टोटल सारे प्रांत के अंदर, सारे स्टेट के अंदर 3000 में से सिर्फ 188 तक ये कन्विक्शन को पहुंचा जाए। दिस इज स्टेट ऑफ अफेयर द स्टेट। अगर सर पर्स स्नैचिंग की बात करते हैं तो पर्स स्नैचिंग के जो केसेस हैं सर वो 1379 केसेस स्टेट के अंदर हुए हैं सर। और उसमें जो कन्विक्शन है, जो चलान है, सबसे बड़ी बात है 1300 करके 700 में चलान। इसका मतलब 700 केस तो अनट्रेस्ड है। 700 केसों का पता ही नहीं है उनके साथ, बेचारियों के साथ क्या हुआ, उस महिला के साथ क्या हुआ। और उसके बाद कन्विक्शन 122 है। क्या विज साहब इस महिला को आप सशक्तिकरण के कॉन्फिडेंस पैदा करने की कोशिश करेंगे? क्या आप अपनी पुलिस फोर्स को सतर्क करेंगे कि ऐसे क्राइम जो अगेंस्ट स्टेट, अगेंस्ट पब्लिक हैं, जो महिलाओं के साथ है, उसके लिए क्या आप अपना मैकेनिज्म बना रहे हैं और किस मैकेनिज्म के तहत आप ये इंश्योर करते हैं कि ये केसेस हमारे प्रांत के अंदर एटलीस्ट नहीं होंगे, प्रदेश के अंदर नहीं होंगे? ये मेरा सवाल है। अध्यक्ष महोदय, विधायक साथी ने ठीक बताया कि 2015 से 2021 तक 3076 मामले दर्ज हुए। पहले तो मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो चेन स्नैचिंग के मामले हैं, ये 2015 में जब ये सरकार छोड़ के गए थे तो 2620 से उससे लगातार कम होते हुए अब 2397 हुए हैं। लगातार कम हुए हैं, इनके जो टाइम था उससे काफ़ी कम हुए हैं। इन्होंने ये बताया कि 376 मामले दर्ज हुए सर, इसमें से 1208 को सुलझा लिया गया। 376 में से 2249 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। 188 मुकदमों में सजा हुई। अभी तक 638 मुकदमों में विचाराधीन न्यायालय में है सर। ये चेन स्नैचिंग का सर। उसी प्रकार से पर्स स्नैचिंग का 2015 से लेकर 30/11/2021 तक पर्स स्नैचिंग के 1409 मामले दर्ज हुए। 777 मुकदमों को सुलझा लिया गया। 1427 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 122 अपराधियों को सजा हो चुकी है। अभी तक 334 मुकदमों में विचाराधीन है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार इस बारे में लगातार प्रयास कर रही है कि क्राइम के ऊपर रोक लगे।
इसके लिए हमने सबसे बड़ा कार्यक्रम जो चलाया है वो है डायल 112। डायल 112 के तहत 621 नई गाड़ियां, इनोवा गाड़ियां हमने प्रदेश में लॉन्च की। हर थाने को 2 गाड़ियां हमने अलॉट की हैं और वो सब गाड़ियां जो हैं, जो एकीकृत कॉल सेंटर है पंचकुला में, उससे कनेक्टेड हैं। और आज की तारीख में जो हमारा एवरेज रीच टाइम है कि जब कोई कॉल करता है तो कितने मिनट सेकंड में वो गाड़ी उनके पास पहुंचती है, वो है 17 मिनट 54 सेकंड। यानी 112 डायल करने के 17 मिनट 54 सेकंड में हमारी गाड़ी पुलिस के पास पहुंच रही है। लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है। लोगों को लगा है कि पुलिस हमारे साथ साथ है, हम जब बुलाएंगे पुलिस आएगी। सर, ये 12/7/2021 को लॉन्च की गई थी ये स्कीम, और अभी तक 21,02,015 कॉलें रिसीव की जा चुकी हैं। 90,270 कॉलें SMS के माध्यम से आ चुकी हैं और 112 ऐप के माध्यम से 1224 कॉलें आई हैं। ईमेल जो रिसीव्ड हुई हैं वो 12 हुई हैं। जो टोटल रजिस्टर्ड इवेंट्स है सर, 2,76,028 टोटल इवेंट रजिस्टर हुए हैं इतने छोटे से समय में, और टोटल डिस्पैचेस जो किए गए हैं वो 2,39,055 है। मैं उसी का बता रहा हूं। अब जवाब ना दें या तो योगी जी, प्रश्न जो पूछा उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। जवाब दे रहा हूं। प्रश्न के जवाब में इनको- रेलेवेंट जवाब तो आ नहीं रहा कि कम से कम इसको क्या रिव्यू करेंगे, किस हिसाब से सख्ती करेंगे। चेयर की तरफ से भी एक फाइंडिंग और एक इंस्ट्रक्शन स्टेट वो होनी बता चाहिए रहे हैं। कि आप कैसे स्टेट नहीं है, ऑफ इससे 112 ये आपका हालत है। एक- ये आप देखिए के 112 साथ से आपकी- सहमत आप- नहीं है। आप- जी, आपने ही आपके- पूछा। आप आप सहमत 112 से सहमत नहीं है। आपने कंपेरिजन अरे आपके राज्य में तो अपनी FIR आपने दर्ज कभी कराने कोशिश के की लिए कि गुड़गांव के अंदर CCTV सबसे ज्यादा के बाद केसेस हैं, मुद्दे वहाँ पर बढ़ती केसेस थी। क्यों हो रहे हैं? आपने आगे कभी मुद्दे रिव्यू बढ़ती कमेटी थी। आपने कभी रिव्यू और कमेटी हमारी बनाई? गाड़ी खुद- आपने पुलिस अथॉरिटीज को हमारी बताया गाड़ी कि खुद- महिलाओं एक के मिनट इस सुनिए तरह जी, से क्यों हो रही है? प्लीज मौके बत्रा जी, पर तो पहुंच रही है। एक मिनट सुनिए। बत्रा जी ने पूछा है कि क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। अब वो उपाय बता रहे हैं कि सरकार ने क्या क्या किया है, तो वो आप सुनने के लिए तैयार ऐसे है नहीं। जी के नहीं सर, सुनने के लिए क्या कोई रिव्यू कमेटी बुलाई? क्या कभी देखिए, आपके आप जो पुलिस उन्होंने अथॉरिटीज को स्टेप बुलाया? उठाए हैं अभी तक, क्या वो आपने बता रहे हैं। गुड़गांव के बारे में बत्रा जी, स्क्रूटनाइज किया कि बत्रा वहाँ पर जी, मैक्सिमम केसेस क्यों हो रहे मेरी हैं? आपसे- आप करें बत्रा जी, ईमेल आई है। नहीं बत्रा जी, मेरी आपसे प्रार्थना है, आज का सेशन समाप्त होने के बाद आप हरियाणा में कहीं पर भी खड़े होकर 112 डायल करिए और खुद अंदाजा लगाइए। It is the people. It's shattering the confidence of people. It is shattering the खुद confidence of the आपको lady. इज्जत करना चाहिए। आप उस आपको बेटी बहू पढ़े के लिखे कॉन्फिडेंस बताएंगे। की बात नहीं करते हैं। आपको- वहाँ पर खड़े हो जाओ, वो हो जाएगा। चाहिए। बेटी और सरकार ने उस इतनी बेटी के बारे में सोचो, उस बहू के बारे में लागू सोचो, की है। बत्रा जी, उस बहन के बारे में ये सोचो। बहस का विजन ही है, बहस का विजन ही है। सिर्फ 1 मिनट बैठ जाइए जी, आप बैठ जाइए। नहीं ऐसा कुछ, ये चर्चा का नहीं है, प्रश्नकाल है ये।